चलो आज का टारगेट यूनिट 5 का, ओके, जो कि काइनेमेटिक्स है। सब टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम फैमिलियर टॉपिक है और इजी क्वेश्चन आते हैं इस पे आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ जो भी बोलता हूँ आज के लेक्चर में वो सब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप गारंटी कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन समझना पहले होता क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप कहीं किसी सरफेस से फेंकते हो, किसी सरफेस से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, ठीक है, से आपने यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका है, और जब आप ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंकते हो, एंगल मतलब क्या, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का कोई भी बीच का एंगल, डायरेक्ट ऊपर अगर फेंक दिया तो वो वर्टिकल मोशन हो जाएगा और सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में किया था। लेकिन अगर आप ऐसे एंगल पे फेंकते हो तो वो एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है। मतलब आपने लेट से ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे ऐसे फेंका है, जब आप फेंकोगे तो उसका एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा u, उसका जो एंगल रहेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता हुआ जमीन पे गिरेगा। ओके, ये एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता हुआ जमीन पे ऐसे गिर जाएगा। अगर ये पॉइंट लेट से ए है और ये गिर के यहाँ पे पॉइंट बी पे गिरा, ठीक है, तो जो पाथ उसने फॉलो किया है इसे कहा जाता है ट्रैजेक्टरी। इसका नेचर पैराबोलिक होता है। ठीक है, इसका नेचर पैराबोलिक होता है। अब इसमें आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, दिखने को एक सर्कुलर मोशन जैसा है या कर्विलिनियर मोशन जैसा है, लेकिन इसको एनालाइज किया जाता है रेक्टिलिनियर की तरह। ओके, इसको एनालाइज रेक्टिलिनियर की तरह किया जाता है क्योंकि एक प्लेनार मोशन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर आप मान लो ये ऐसे जा रहा है तो इसको सामने से देखो ही मत, पार्टिकल भले ऐसे जा रहा है, आप इमेजिन कर लो इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे लेकर आ जाऊं तो ये भले ऐसे जा रहा है ना, भले ये ऐसे जा रहा है, आपको यहां से खाली ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, सामने से खाली ऊपर नीचे जाता दिखाई देगा। फिर से सामने लेके आता हूं, ऐसे जा रहा है तो यहां से देखने वाले को ये ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और ऊपर से देखने वाले को ये हॉरिजॉन्टल मोशन दिखाई देगा। दो मोशन है इसमें। ठीक है, सो बेसिकली आप अगर साइड से देखते हो, ओके, अगर आप इसका साइड व्यू देखते हो तो ये सिंपल वर्टिकल मोशन होता है, सिंपल वर्टिकल मोशन होता है। और अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हो, अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हो तो ये एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, इट इज ए हॉरिजॉन्टल मोशन। खत्म, वर्टिकल को अलग से सॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल को अलग से सॉल्व करो एंड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, और कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसमें करते क्या है, अब इस केस में आपको समझाने के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में काइनेमेटिक्स ही लगाया जाता है और कुछ नहीं, काइनेमेटिक्स ही लगाया जाता है और कुछ बेसिक्स समझना क्या होता है इसमें। जब पार्टिकल को फेंका जाता है, बेसिकली प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस में होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ओके, मतलब अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे अब उसका वेलोसिटी बदलता रहेगा। लेट्स से 1 है तो ये v1 वेलोसिटी है, यहाँ पे कोई तो v2 होगा। अगर मान लो अपने एकदम टॉप मोस्ट पे पहुंच गया, ये टॉप मोस्ट पे पहुंच गया तो यहाँ पे ये लेट से कोई तो v2 वेलोसिटी है और यहाँ पे बीच में कहीं तो इसकी एक v3 वेलोसिटी है। ठीक है, लेट से पॉइंट 3 है और ये पॉइंट C बोलता हूं मैं। ठीक है, A B C, तो इसको 3 बोलने की जगह पे 2 बोलते हैं ना, इसको C नहीं बोलता, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ। ठीक है, ये पार्टिकल का मैंने वेलोसिटी दिखा दिया इस तरह से। अगर मैंने वेलोसिटी बना दिया तो मैं भी, और जब ये गिरेगा तब इसके अलोंग इसका ऐसा वेलोसिटी रहेगा, ये रहेगा आपका VB। VB बोलो या सिंपली V फाइनल बोलो या सिंपली V बोलो। जैसे यहाँ पे U इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे V एक फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो U होगा, ये U के अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो इसके दो वेलोसिटी कंप्यूट हो जाएंगे,
एक हो जाएगा u cos थीटा और एक हो जाएगा यहाँ पे u sin थीटा, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ये है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इसलिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको अपन ux एंड uy भी बोल सकते हैं, ux एंड uy भी बोल सकते हैं। अब आपको इन दोनों के बारे में आपको समझना है कि देखो यार, ये मैंने आपको क्वेश्चन को क्या हो रहा है बता दिया कि भाई इस समय हो क्या रहा है। ये एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, इनिशियली एक इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा एट एंगल सम थीटा, एक्यूट एंगल रहता है हमेशा ये। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस u का हो जाएगा u cos थीटा, वर्टिकल हो जाएगा u sin थीटा। ओके, ये वेलोसिटी बदलता जाएगा धीरे 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 धीरे, और ऊपर जाने के बाद में एक्चुअली इसका वेलोसिटी बदलेगा किस तरह से वो समझाना है मुझे आपको। उसके लिए आपको समझा दूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के जब मैंने बातें की है तो इनको मैं ऊपर लेता हूं और आपको जरा इनके बारे में कुछ बातें विस्तार में बता दूं। यहां पे ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, ax यहाँ पे 0 है, क्योंकि कोई इसको ना धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में और ना ही कोई खींच रहा है, so there is no acceleration in x direction. But in case of y direction, there is acceleration due to gravity, ay, and that is minus g. ay is minus g. ये दोनों में फर्क है, इसके वजह से सब कुछ मोशन में बदलाव आ रहा है। तो ax 0 है, जब ax 0 होता है इसका मतलब यहाँ पे जो ux जो शुरू में था वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि बदलेगा नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो बदलेगा कैसे। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ux है, अगर मैं इन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करूं, लेट्स से ये हो गया आपका v1x और ये हो गया आपका v1y, यहाँ पे इसको बोल देंगे अपन v2x, यहाँ पे v2y 0 होगा। ओके, यहाँ पे v2y 0 होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी बचा नहीं, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, नहीं तो ये ऊपर जाता ना। और इस केस में यहाँ पे ये हो जाएगा आपका v3x, ओके, जैसा आपका v3 लेट्स से, और यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा आपका v3y, इधर ये लेट्स से हो जाएगा आपका vx और ये हो जाएगा vy, vx एंड vy। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्योंकि ये एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है तो ux, v1x, v2x, v3x, vx हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। लेकिन uy, v1y अगर देखोगे तो uy से v1y छोटा हो जाएगा और v2y तो 0 हो जाएगा। ये कैसा हो रहा है, छोटा 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 0, फिर बढ़ता 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 मैक्स, कम होता कम होता कम होता कम होता कम होता 0, बढ़ता 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 मैक्स, कम होता कम होता कम होता कम होता 0, बढ़ता 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 मैक्स। इट्स लाइक जैसे अपन ने बॉल को ऊपर फेंका था तो कैसा उसका वेलोसिटी घटता 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 0, फिर वापस से नीचे आता नीचे आता नीचे आता नीचे आता, करेक्ट, वैसे ही मोशन है कुछ। तो इसलिए इसको सेपरेटली सॉल्व किया जाता है, हॉरिजॉन्टल को एंड वर्टिकल को। अभी यहाँ पे कुछ टर्म समझा देता हूं। ये जो हाइट है इसको कहते हैं मैक्स एलिवेशन, इसको बोलते हैं रेंज। ओके, इसको बोलते हैं रेंज, आर, आर स्टैंड फॉर रेंज, तो ये हो जाएगा आपका रेंज। ओके, बहुत सारी चीजें सामने रख दी मैंने। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते हो किसी एंगल पे, एक्यूट एंगल पे, तो एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता हुआ जाता है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं, उसके हाइट को मैक्सिमम एलिवेशन कहते हैं। उसका एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है और वाई डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन माइनस जी होता है। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इन एनी प्रोजेक्टाइल मोशन एट द बिगिनिंग ऑफ टॉपिक। इसमें कोई बात रिपीट करना हो तो बोलो, ठीक है। अब मैं इसमें बातें ऐड करूंगा, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा इस पूरे चैप्टर का भगवान कौन है पता है, न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशन। ओके, न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशंस। अब ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है, अब इनको आपको समझा दूं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, एक होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और एक होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये रट्टा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप x डायरेक्शन की बात करते हो तो x डायरेक्शन में तीन इक्वेशन कैसे बनेंगे, जस्ट रिमेंबर ax 0 है,
यही इक्वेशन में ax x 0 हो जाएगा। तो आपका जो sx हो जाएगा वो सिर्फ हो जाएगा uxt। आपका जो vx हो जाएगा वो हो जाएगा ux, और यहां पर भी vx ही हो जाएगा ux, क्योंकि ये टर्म तो जीरो है, ये टर्म तो जीरो है, ये टर्म तो जीरो है। तो एक्स डायरेक्शन में ये बात खाली याद रखनी है। जब आप वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे ए वाई एग्जिस्ट करेगा, वहां पे जो ए वाई एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी माइनस जी। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। ए की जगह पे ए वाई वो भी माइनस जी पुट किया मैंने, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। दूसरे इक्वेशन की बात करूं तो वी वाई विल बी इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी एंड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। हो गया, इतना ही है, इतना ही है, इतने इक्वेशन में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इतने में ही है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं, किन दोनों को, मैं अगर ये और ये अगर मर्ज कर दूं दोनों इक्वेशन, तो एक बेसिक इक्वेशन तैयार होता है। अब लोग कैसे मर्ज करोगे, यहां से टी निकाल लूंगा, फ्रॉम Sx is equal to uxt I can say t is equal to Sx upon ux। ये t उठा के यहां पे चिपका दो, चिपका दो। Sy क्या हो जाएगा, Sy हो जाएगा uy इंटू Sx अपॉन ux, करेक्ट लिखा है, Sx अपॉन ux माइनस g बाई टू ये हो जाएगा Sx अपॉन ux द होल स्क्वायर। आप इतना भी इक्वेशन याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं रख सकते, ये इक्वेशन दोनों को बनाने आना चाहिए एग्जाम में, बनाने आना चाहिए आपको एग्जाम, ठीक है। ये याद रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, जैसे कि ui को मैं लिख सकता हूं u साइन अल्फा, u साइन थीटा। कैसे पता चला, ये देखो ना, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, ओके, uy इज इक्वल टू यह है u, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा और ux इज इक्वल टू u कॉस थीटा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं uy इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू Sx की जगह पे मैं r लिख देता हूं, रेंज। कैसे समझा, ध्यान से देखो ना, Sx की जगह पे मैं रेंज लिखता हूं, या रेंज नहीं लिखता हूं अभी के लिए, मैं Sx लिख देता हूं, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। लेट्स से इट इज x, Sx, और ux की जगह पे आ जाएगा u cos थीटा, u cos थीटा माइनस g बाई टू है यहाँ पे, तो जाएगा g बाई टू ब्रैकेट Sx वैसे के वैसे आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा Sx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर है ना, तो ux के यहाँ पे मैं लिख दिया u cos थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये u काट दूंगा, ये tan थीटा हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसा दिखाई दे रहा है, sy हो जाएगा sy इज इक्वल टू Sx tan थीटा माइनस g Sx स्क्वायर होल अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये आप ये इक्वेशन याद रख सकते हो हमेशा के लिए, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस पूरे चैप्टर का। Sx xy की जगह आप xy भी लिख सकते हो, इफ नॉट Sx xy आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ये हो जाएगा g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये या ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, ये है इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व कौन सा, प्रोजेक्ट ट्राजेक्टरी, ये जो आप ट्राजेक्टरी देख रहे हो ना, इसका ये इक्वेशन हो जाता है, इसका ये इक्वेशन हो जाता है।
आपको ये याद रखा तो बहुत अच्छा है, याद नहीं रख सकते ना अगर, ये बनाने तो आ ही जाएगा, इसमें खाली इसको सब्स्टिट्यूट करना है, टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। ये याद रखो, चाहे ये याद रखो, चाहे ये याद रखो, जो याद रख सकते हो रखो। ओके, जो याद रख सकते हो रखो। तो मैं बोल सकता हूं जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन रट्टा नहीं मारना यार, हम लोग रट्टा मारने का काम नहीं कर सकते। कितना रट्टा मारोगे, है ना। इक्वेशन बनाने आ गया वही बड़ी बात है, इक्वेशन बनाने आ गया वही बड़ी बात है। जो मैंने बातें अभी तक समझाई है, ओके, जो मैंने बातें अभी तक समझाई है, क्या वो बातें समझ में आ रही है? कोई टफ बातें कर रहा हूं क्या मैं एकदम? सिर्फ मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन x में 0 है, ए वाई में माइनस जी है, सब्स्टिट्यूट किया। बोर्ड पे जितना फॉर्मूला दिख रहा है, ओके, उसमें से आप खाली ये याद रखोगे फिलहाल के लिए तो भी काफी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा, होगा ही नहीं, ओके, होगा ही नहीं ऐसा, कुछ होगा नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्मुलाज आपके लिए तैयार करना चाहता हूँ, कुछ फॉर्मुलाज तैयार करना चाहता हूँ, जैसे कि आर का, एच का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको वो फॉर्मूला यूज करने का, लेकिन एक कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है कि वो फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब एग्जैक्टली ऐसा मोशन हो। अब एग्जैक्टली ऐसा मोशन का मतलब हो गया, मोशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि मोशन कैसे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके आपने एक बॉल फेंक दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे फील्डिंग कर रहे हो और आपने बॉल फेंक दिया, और यहाँ पे स्टंप है, स्टंप पे आपने बॉल मारा है। यहाँ पे आपने बॉल जो फेंकी उसकी हाइट अलग है, स्टंप की हाइट अलग है। आप खेल रहे हो, ओके, आप खेल रहे हो और आपने बॉल लिया और आपने बास्केट में फेंक दिया, आप बास्केट कर रहे हो, हाइट अलग है। ये सारे जो एप्लीकेशन मैंने बताए, इनमें आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस लेवल से फेंका है उसी लेवल पे गिर रहा है, जिस लेवल से फेंका है उसी लेवल पे गिर रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये पूरा पेज ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ये पेज पूरा सॉल्यूशन देगा, हर क्वेश्चन करा के देगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं आप सॉल्व नहीं कर सकते इस पेज के बल पे। यही पेज आपको सब आंसर दे देगा, बहुत आसानी से सॉल्व जाता है, ठीक है। फॉर्मूला याद करने में शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन लिखने के बाद में याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले बेसिक मोशन पे आते हैं। बेसिक मोशन कौन सा? बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द लेवल फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। मतलब देखो यहाँ पे, अब ये यहां से अगर मैंने फेंका है और ये यहीं पे अगर गिर रहा है, ओके, यहां से फेंका यहीं पे गिरा, तो इसको रेंज बोलते हैं, इसको मैक्स एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। आपने फेंका है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी क्या बोला मैंने? आर फॉर रेंज, मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एच फॉर मैक्स एलिवेशन, मैक्स एलिवेशन। यहां पे u एंड थीटा क्या है? एक है वेलोसिटी और एक है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑफ प्रोजेक्शन। एंड t को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर तक हवा में है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, जितना बोर्ड पे मैंने बनाया है इतना नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब मैं 3 फॉर्मूला बना के देता हूं, 3 फॉर्मूला बना के देता हूं। आपका काम होगा जितना भी आज आप लोग पढ़ोगे पूरा अच्छे से बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, ठीक है, बार बार रिवाइज करना। अब मैं फॉर्मूला बना के दूंगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, काइनेमेटिक की मदद लूंगा, हर जगह काइनेमेटिक का मदद लेना है, हर जगह आप लोगों को काइनेमेटिक का ही मदद लेना है। टाइम ऑफ फ्लाइट लेने के लिए समझ जाना है आपको। ये देखो, ये यहां से लेके जब यहां पे गिरा, इसका y डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट sy, ओके, 0 है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है।
इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी है, और इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ये मैंने प्री रिक्विजिट तैयार कर लिया। अब मैं ये लगाऊंगा काइनेमेटिक इक्वेशन में जिसमें तीनों भी आ जाएंगे। कौन सा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू आएगी 0, यू वाई की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा, टी वैसा का वैसा माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ए वाई आएगा जी बाई टू, यहां पे आ जाएगा, ये 2 का वहां पे बाई 2 आ गया, टी अगेन टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो ये कैसा दिखाई देगा? जी बाई टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। ये देखो, ये यहाँ पे ये 2 और ये टी कट गया, तो यहां से डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। पहला फॉर्मूला आ गया आपके सामने, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखना है क्या? हाँ, याद रखना है। किस केस में याद रखना है? जब जिस लेवल से फेंका है उसी लेवल पे गिर रहा है, ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। बाकी कहीं पे यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आप सेम लेवल टू सेम लेवल का टाइम निकालने के लिए कर सकते हो, ठीक है? सेम लेवल से सेम लेवल का टाइम निकालने के लिए। दूसरा आएगा मैक्स एलिवेशन, मैक्स एलिवेशन h, मैक्स एलिवेशन h निकालने के लिए अगेन मैं इसी इक्वेशन की मदद लूंगा, लेकिन मैं क्योंकि मैक्स एलिवेशन की बात कर रहा हूं तो मैं एस वाई इक्वल टू एच लूंगा, तो यहाँ पे एस वाई की वैल्यू h आएगी। तो मैंने क्या किया? मैंने यहां से लेके यहां तक की बात की, तो जहां से शुरू किया उसका इनिशियल वेलोसिटी जो यू वाई रहेगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा, और वी वाई कितना रहेगा? वी वाई की वैल्यू 0 रहेगी, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी रहेगी। यू वाई की वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के बाद में मैक्स पोजीशन पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ पे एस वाई का इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वो यू वाई वी वाई में शायद काम ही नहीं आने वाला। एस वाई रहेगा एच, यू वाई रहेगा यू साइन थीटा, टाइम क्या रहेगा? टाइम मैं ये इक्वेशन नहीं यूज करता हूं, वैसे मैं इसको यूज करके भी निकाल सकता हूं आंसर, बट मैं आपके लिए कंफ्यूजन ना बढ़ा के वी वाई यूज करने के लिए ये सब कुछ बैठेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें बैठते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर वाई 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 प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस एक्स के आ जाएगा h। इस तरफ लेकर आता हूं, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरफ जाएगा तो h क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? मैक्स एलिवेशन निकाल लिया। फॉर्मुलाज याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। याद नहीं होते कैसे निकाला जाता है? आसानी से आ जाएगा आपको, कुछ अलग नहीं कर रहे लोग, बहुत इजी बातें कर रहे हैं। तीसरा, रेंज, तीसरा रेंज। ओके, रेंज की बात है। रेंज अगर निकालना है तो इसके लिए एक्स डायरेक्शन की मोशन है, वाई एक्स डायरेक्शन, क्योंकि रेंज एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर, और यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा, और टाइम, रेंज मतलब उस पूरे टाइम पीरियड में उसने उतना रास्ता खत्म किया है, जितनी देर तक वो हवा में था उतनी देर तक उसने रेंज कवर किया है।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी। इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन एसएक्स के इक्वेशन में, वेयर एसएक्स इज इक्वल टू यूएक्सटी। ये इक्वेशन है, कैसे समझ में आ जाए? ये देखो ना, मैंने आपको अभी यहाँ पे दिया एसएक्स इज इक्वल टू यूएक्सटी। तो ये एसएक्स इज इक्वल टू यूएक्सटी में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसएक्स की जगह पे आ जाएगा आर, यूएक्स की जगह पे आ जाएगा यू कॉस थीटा, और टाइम की जगह पे आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। आप लोगों ने ये मैथमेटिकल रिलेशन देखा रहेगा, कौन सा वाला? अभी देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए कुछ लिखता हूं, जैसे कि ये लिख सकता हूं मैं एज यू स्क्वेर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। कुछ तो देखा हुआ लग रहा है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा, तो यहां से रेंज आ जाएगा, रेंज हो जाएगा यू स्क्वेर साइन टू थीटा अपॉन जी, एंड दैट इज योर डिजायर्ड इक्वेशन। ये 3 डेरिवेशन आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। देखो यार, पहली बार में टेंशन आएगा ही आएगा अगर आपने प्रैक्टिस पहले नहीं किया तो, ठीक है? आपने अगर ये पहली बार देख रहे हो तो टेंशन आएगी, क्योंकि ऑल टुगेदर आपके लिए ये पहली बार देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन मेरे को भरोसा रखना, आधा घंटा खाली लिखना है, आधा घंटा लिखना है, और बिना देखे, ओके, बिना देखे इसको प्रैक्टिस करना है, बिना देखे। जितना आप इसको बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान लगेगा। मतलब मैंने जो आपको दिया है ये काइंड ऑफ फ्रेश है, जैसे मैथ्स होता है ना, मैथ्स की तरह फ्रेश माल एकदम, और इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? समझ तो जाता है लेकिन टेंशन आना शुरू होता है, क्योंकि आपके लिए लगता है यार, बट मेरे पे भरोसा रख के इसको रिवाइज करो, खाली बार बार रिवाइज करो। मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगा, मैं ऑनलाइन शेयर कर दूंगा, आपको लिखना है इसको आज। नहीं लिखोगे फ्री का मार्क्स गवाओगे, फ्री का मार्क्स। अब इसमें याद क्या रखना है पे आता हूं मैं, याद क्या रखना है पे आता हूं मैं, याद क्या रखना है। देखो मैं तो क्या याद रखने बोलूंगा, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद रखना है, ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले अगर वो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल मोशन है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल तक मोशन है, तो वहां पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं। ये हो जाएगा आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। हर तरफ मत लगाना, खाली जब सेम लेवल से सेम लेवल पे गिरेगा तब ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। यहाँ पे मैक्स एलिवेशन भी अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा यू स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा अपॉन 2g, मैक्स एलिवेशन। देन रेंज आर हो जाएगा ये आपका ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वेर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये 3 रिलेशन आपको याद रखना है। कब? आपको तब याद रखना है जब आपका पार्टिकल डायरेक्ट ऐसे पे ऐसे जाएगा, ओनली देन, ठीक है? ये इस तरह के मोशन पे लागू होता है, इस तरह के मोशन पे लागू होता है। सिलेबस बहुत छोटा है प्रोजेक्टाइल का, पहली बार देखोगे तो नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखना है आपको। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि Sx इज इक्वल टू यूएक्स टी याद रखना है। एक्स डायरेक्शन में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बस एक ही फॉर्मूला। देखो यूएक्स तो आपको अभी आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि यूएक्स का मतलब हो जाएगा, यूएक्स का मतलब हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये तो दिमाग में होना ही चाहिए हमेशा के लिए, तो बेसिक्स हो गया। एंड यूवाई का मतलब हो जाना चाहिए यू साइन थीटा, ये तो रट्टा होना ही चाहिए दिमाग में, लेकिन एसएक्स इतना ही याद रखना बस। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में नहीं है, तभी ये इक्वेशन इतना सॉर्टेड है। तीसरा इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन के नाम पे आपको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन याद रखना है। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब इसको मॉडिफाई करके भी याद रख सकते हैं बच्चे लोग अगर रखना चाहे तो, बट मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि नहीं भाई, जो है बस वही, जो है बस वही याद रखना है तो बहुत अच्छी बात। इसके अलावा इसको कोई मॉडिफाई करना मत, कुछ फालतू की चीजें याद रखना मत, ये याद नहीं होता है। स्टिक टू बेसिक्स। sy इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वेयर, वी वाई माइनस यू वाई इज इक्वल टू ए वाई टी, एंड वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ए वाई एस वाई।
ये इक्वेशन, इतना ही है पूरा सिलेबस प्रोजेक्टाइल मोशन का, इतना ही है बच्चों, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब बताओ कोई बातें रिपीट करनी हो, कोई बातें नहीं समझी हो तो बोलो, मैं रिपीट करूंगा आपके लिए। एनीथिंग फॉर यू गाइस, कोई दिक्कत है तो बताओ। समझा? देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का नोट्स अच्छे से देखो, रिकॉर्डिंग अच्छे से देखो, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत क्रिस्प बातें बोल रहा हूँ, एकदम कड़क क्रिस्प काम की बातें, बिल्कुल भी आमा का तामझाम एग्जाम्पल चोरी कुछ भी नहीं, इतना ही याद रखना, बहुत काफी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट सिलेबस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नोट्स में से लेता हूँ, नोट्स एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन पहला क्या है बताता हूँ। क्वेश्चन बोलता है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन बोलता है ओके, ए प्रोजेक्टाइल is fired with initial velocity fired with initial velocity 60 meter per second. Okay, on horizontal plane, on horizontal plane. Okay, find its time of flight in these cases. Find t for, पहला केस दिया है रेंज इज 4 टाइम्स मैक्स हाइट, r इज इक्वल टू 4h। दूसरा दिया है हाइट इज 4 टाइम्स मैक्स रेंज, हाइट इज 4 टाइम्स मैक्स रेंज। और तीसरा दिया है हाइट इज इक्वल टू रेंज, हाइट इज इक्वल टू रेंज। ये बोला क्वेश्चन में। तीनों भी केसेस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है, तीनों भी केसेस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन, साथ साथ देखेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और क्वेश्चन ने बोला है हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला है इसीलिए मैं टी का फॉर्मूला यूज करूंगा, विच इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। ओके, आई हैव u 60 मीटर पर सेकेंड, आई नो ग्रेविटी 9.81, ऑल आई विल नीड इज थीटा। मतलब मेरे को ये तीनों केसेस के थीटा लगेंगे, आंसर आ जाएगा, थीटा लगेंगे। ठीक है, तो पहले केस में थीटा निकालता हूं मैं। आर और एच को इक्वेट करना, आर का फॉर्मूला में आता है आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी, एंड एच का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट पहले केस में, तो ये जाएगा यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी इज इक्वल टू 4 इंटू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। तो यहां पे क्या क्या कटेगा, यू स्क्वेयर कट गया, जी जी कट गया। ओके, यहाँ पे 4 का ये 2 हो गया, तो क्या बच गया, साइन टू थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा को काट दो, साइन थीटा को काट दो, ये 2 को काट दो, तो क्या बच गया, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू टैन थीटा, 1 इज इक्वल टू टैन थीटा। तो यहां से थीटा आ गया विच विल बी टैन इनवर्स ऑफ 1, टैन इनवर्स ऑफ 1 है ना। तो हम लोग ले लेंगे टैन इनवर्स ऑफ 1, तो टैन इनवर्स ऑफ 1 विल बी 45। देखो दिमाग नहीं चला मेरा भी, 45 रहेगा सीधा। ओके, केस 1 हो गया, जब ये आ गया थीटा आ गया तो मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ ना टी,
खाली सब्सटीट्यूट करना है। टी हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 9.81। ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय 9.81। आंसर आ गया 8.64 सेकेंड, 8.65 सेकेंड्स आंसर आ गया। इजी था। देखो आपको मैं क्या बोलता हूं, 2 और 3 आप करेंगे, ओके 2 और 3 मतलब r इक्वल टू 4h एंड r इज इक्वल टू h। आप लोग ट्राई कर लेना और यहाँ पे टाइम निकाल लेना, ओके यहाँ पे टाइम निकाल लेना। ये बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम आप ही ट्राई करो, फॉर्मूला में खाली सब्स्टिट्यूट करना है अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने करा दिया है, ओके। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन मैं बोलता हूँ क्या है अभी, ठीक है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज एम्ड एट एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज एम्ड at an object on horizontal plane, ओके। मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल फायर कर रहा है, जैसे एंग्री बर्ड में नहीं लगा, सब मारा है, ओके। इट फॉल्स, ओके, इट फॉल्स 10 मीटर शॉर्ट, it falls 10 meters short when angle of projection is 50, when theta is equal to 15 degree, and it falls or it overshoots by 20 meter when theta is equal to 45 degree, okay. Determine correct angle of projection, find correct angle of projection, दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इधर से सपोज आपको शूट करना है, ठीक है। आपका कुछ तो वेलोसिटी u है, आपका कुछ तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, और आप यहाँ पे मान लो किसी चीज को निशाना लगा रहे हो। किसको निशाना लगाओ, मान लो आप किसी आदमी को निशाना लगा रहे हो, ठीक है, आदमी को निशाना लगा रहे हो। क्वेश्चन बोलता है जब तुम 15 डिग्री पे मारते हो तो 10 मीटर शॉर्ट रह जाता है, मतलब ये 10 मीटर शॉर्ट पड़ जाता है ऐसे। इफ दिस इज 15 डिग्री तो अब 10 मीटर शॉर्ट पड़ जाता है उसको शूट करने से। और वहीं पे क्वेश्चन बोलता है अगर तुम 45 डिग्री पे मारते हो, ओके, अगर तुम इसको 45 डिग्री लेते हो तो ये ओवरशूट करके चला जाता है बाय 20 मीटर, इट ओवरशूट्स बाय 20 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। जस्ट फॉर परफेक्शन मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे मार देता हूं, ये बंदे का ये लाइन यहाँ पे ले लेता हूं और ये यहाँ पे ले लेता हूं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन का केस है। वो बोलता है कि भैया थीटा निकाल के दो जिससे न कि आप बराबर इसी को मारोगे, ये सवाल हो गया, ठीक है। बेसिकली आपका रेंज जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा डियर, आपको ये रेंज है, ठीक है, आपका रेंज ये है, असली रेंज थीटा के लिए वो असली रेंज है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार लेट्स से ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, आपका यू हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, आप यू में बदलाव नहीं ला सकते, आपका यू हमेशा सेम रहेगा। तो मैं यू को सेम रखने के हिसाब से यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमेशा यू सेम रहेगा। देखो अगर आप समझो तो मैं यहाँ पे ना रेंज का इक्वेशन बना सकता हूँ, है ना, क्योंकि सब हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो रेंज का इक्वेशन तीनों के लिए बना सकता हूँ, तीनों केसेस के लिए। मतलब क्या, जब थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है तो रेंज
R1 बोलेंगे उसको, R1 थीटा की वैल्यू, या फिर रेंज का इक्वेशन आपको आना चाहिए है ना। R का फॉर्मूला क्या है? R का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ना, हाँ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो जब थीटा 15 डिग्री है तो रेंज क्या हो जाएगा? 15 डिग्री के लिए रेंज हो जाएगा r माइनस 10, हो जाएगा r माइनस 10, ये रेंज हो जाएगा 15 डिग्री के लिए, ये वैल्यू हो जाएगी r माइनस 10। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मैं इसको x बोलता हूं, लेट्स से x डिस्टेंस पे वो खड़ा है, तो 15 डिग्री के लिए रेंज की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 आ जाएगी। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट अगर करूं तो ये जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा विच इज 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.81, ये पहला इक्वेशन आ गया। ओके, फिर दूसरा इक्वेशन, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेंज की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 20, इट विल बी x प्लस 20। सब्स्टिट्यूट किया तो x प्लस 20 विल बी इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 45 डिवाइडेड बाय 9.81, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब देखो बच्चों, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पास में 2 इक्वेशन 2 अननोन आ गए, आप यहाँ पे x भी निकाल सकते हो, u भी निकाल सकते हो बाय द वे, है ना। 2 इक्वेशन 2 अननोन, इनको क्या करना चाहिए आप बताओ। इसको मेरे हिसाब से तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, इधर से एक तरह से इधर से u स्क्वायर निकाल लेता हूं, है ना, साइन 91 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां से ये u स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 9.81, ये मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, साइन 91 हो जाता है। अब इसको क्या करूंगा मैं इसको उठा के यहाँ पे चिपकाता हूं, इसको चिपकाता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 20 इंटू 9.81 इंटू साइन 30 डिवाइड बाय 9.81, डिवाइड बाय 9.81, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे इसका ये स्क्वायर, ये यू स्क्वायर ही है ना पहले से, तो स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी यू स्क्वायर है, यहाँ पे चिपका दिया मैंने। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं एक्स निकाल सकता हूँ। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? मैं कैल्कुलस में अल्फा एक्स मेथड से सॉल्व करता हूँ। अल्फा एक्स मेथड से कैसे करूंगा? यह माइनस यह कर देंगे, चलेगा ना, या फिर उसको यहाँ पे रखते हैं, उसको उस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस 20 साइन 30 प्लस 10 माइनस अगेन अल्फा एक्स, शिफ्ट कैलकुलेट 0 इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 40, एक्स की वैल्यू आ गई 40 मीटर, कोई मेरे साथ कर रहा है क्या? एक्स की वैल्यू आ गई 40 मीटर, हाँ करेक्ट आंसर है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 40 मीटर, लेकिन एक्स नहीं चाहिए, बराबर ना। फाइंड द करेक्ट एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा चाहिए, ओके ओके ओके, एक्स की वैल्यू 40 आ गई, मैं ये एक्स को उठा के अगर यहां पे चिपका दूं तो मैं u भी निकाल लूंगा, तो u कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 60 इंटू 9.81 है, 60 इंटू 9.81, एकदम बच्चों वाले सवाल है सीरियसली, ये हो जाएगा 588.6 मीटर पर सेकेंड। तुमको अगर सच बताऊं तो इससे कहीं गुना टफ आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में या 12th में किया, 11th में किया रहता है, लेकिन आप लोग ना पढ़ते नहीं तभी, और अभी भी ये बहुत इजी है, इजी है, बस आप लोगों का थोड़ा सा एफर्ट की जरूरत लेंगे, थोड़ी एफर्ट ले लो बस, ठीक है। अब मेरे पास में एक्स है, यू है, मेरे को थीटा चाहिए ना, कैसे? मैं एक्स का फॉर्मूला अभी बोलूंगा, फॉर थीटा टू बी कैलकुलेटेड, आर का वैल्यू, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 40, यू की वैल्यू आ गई 588.6 का स्क्वायर, सही लिखा ना मैंने? यू स्क्वायर तो नहीं निकाल लिया? यू स्क्वायर तो नहीं निकाल लिया? मैं क्रॉस चेक करता हूँ, आई थिंक मैंने यू स्क्वायर निकाला, मेरे को रूट लेना पड़ेगा ना, 60 इंटू 9.81, हाँ बराबर, रूट लेना पड़ेगा, ओके, तो ये आ जाएगा 24.26, ये आ जाएगा 24.26,
24.26, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24.26 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 9.81, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये आएगा मेरे ख्याल से में 40 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 24.26 का स्क्वायर, ये आ गया 0.6667। तो इसका साइन इनवर्स लिया तो साइन इनवर्स 41.21 डिवाइडेड बाय 2 20.9, तो थीटा की वैल्यू आती है 20.91 डिग्री, एंड दैट्स योर आंसर, एंड दैट्स योर आंसर। सेम लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन आता है, सेम लेवल पे इस तरह क्वेश्चन आता है, तो कुछ रिपीट करना है तो बोलो क्या किया है, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ टफ काम नहीं है ना, कुछ टफ काम नहीं किया है। तो भाई ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, एंड देन ये तीसरा स्टेप था, इसके बाद में ये चौथा स्टेप था, ये पांचवा स्टेप था, एंड आंसर आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से सॉल्व हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन तो हो गया जब सेम लेवल पे हो गया है ना। मैं क्वेश्चन लेता हूं जहां पे लेवल सेम नहीं रहेगा, लेवल सेम नहीं रहेगा, और वो क्वेश्चन अगर आपको समझ गया तो उसके बाद में आप क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने जो भी बताया है वो पढ़ाया है वो मैं वापस दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया है अबाउट बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन, कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पे ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी यू। थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू को कहते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देन हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, वाई डायरेक्शन में माइनस जी एक्सेलरेशन होता है। फिर टॉप मोस्ट पोजिशन पे v इन वाई डायरेक्शन 0 होता है। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी शुरू में है वही थ्रू आउट लास्ट तक रहेगी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कम कम होता है, 0 होके बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। इसको रेंज बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, और इसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। फिर मैंने आपको इक्वेशंस बोले कि क्या यूज करना है। मैंने आपसे कहा सिर्फ काइनेमेटिक, यहाँ पे आपका भगवान है। एक्स डायरेक्शन में एक ही इक्वेशन याद रखना है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। वाई डायरेक्शन में एस वाई इक्वल टू ए वाई टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x भी लगा सकते हो आप, ठीक है। जहां पे जरूरत है वो लगा सकते हो। इन दोनों को मर्ज करके मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी निकाला, विच इज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, यस। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि रेंज का फॉर्मूला निकालना सिखाया मैंने आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सिखाया, एंड रेंज मैक्सिमम एलिवेशन सिखाया। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, मैक्स एलिवेशन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंड रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, यस करेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन के 2 क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, 2 क्वेश्चन ले लिया हॉरिजॉन्टल मोशन के। अब मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो हॉरिजॉन्टल मोशन पे नहीं है, ठीक है, तेरा मेरा है थोड़ा सा, और वो क्वेश्चन होने के बाद में आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। हाँ माइनस नहीं किया, ओके मुझे बात बता, मैंने जब सब्स्टिट्यूट किया था -10 नहीं दिख रहा है? आर इक्वल टू एक्स माइनस 10 थीटा 15 के लिए लिया है, आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 थीटा 45 के लिए लिया है, लेकिन जो हमारा एंगल थीटा निकालना है उसके लिए तो एक्स रहेगा ना, समझा? ओके वेरी गुड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन बोलता हूं प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द एज ऑफ क्लिफ, ओके। ए projectile is fired from the edge of cliff, edge of cliff, cliff का स्पेलिंग डबल एफ, ओके, edge of cliff, cliff मतलब ऊंचाई, ओके।
मतलब पहाड़ पे, विथ इनिशियल वेलोसिटी with u is equal to with initial velocity 180 meter per second, 180 meter per second, angle of projection theta is equal to 35 डिग्री, थीटा दिया है 35 डिग्री, ये डेटा दिया हुआ है, ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ में दिया हुआ एंगल, ठीक है। डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द गन एंड द पॉइंट, ओके। पहले क्लिफ दिया है, क्लिफ ऐसा बच्चों, ऐसे ऐसे खाई है एंड ये ऐसा इधर है, इस खाई पे से, ये डायग्राम भी दिया है, ठीक है, ऐसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है जहां पे ये एंगल थीटा है, ठीक है। इस खाई की ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है, कितनी दी है, 150 मीटर दी है, ये आपका 150 मीटर का खाई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी लाइक आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द गन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। आपको ये तो पता है कि जाएगा जमीन पे गिरेगा, है ना, तो आपको निकालना है फाइंड, पहला निकालना है x, दूसरा निकालना है x बोले तो ये डिस्टेंस, x बोले तो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, सिर्फ लेक्चर देखने से आप सब्जेक्ट नहीं निकाल पाओगे, जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चों, ये सब्जेक्ट आपको हॉन्ट करेगा और लिखने के बाद ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं इसको लिखना जरूर, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर रहे हो सॉल्यूशन मत देखना, पहले मेरे नोट्स में से क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो एंड फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये एक्स निकालना है आपको पहला। दूसरा ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड, मतलब आपको ग्रेटेस्ट एलिवेशन पूछा है, तो ग्रेटेस्ट एलिवेशन ये हो जाएगा। दूसरा आपको निकालना है एच, ठीक है, तो आपको एच निकालना है, एच 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 कैपिटल कर दें इसको अपन, ठीक है, इसको कैपिटल एच करेंगे, आपको कैपिटल एच निकालना है। फिर बोला वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, इट इज वन ऑफ अ हेल ऑफ अ क्वेश्चन, ओके, इट इज वन हेल ऑफ अ क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग भी पूछा है, ओके। ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने इसमें सब कुछ लेने की कोशिश कर दिया, ये क्वेश्चन होते ही आपको सब आसान लगेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और एक और क्वेश्चन कराऊंगा एंड फिर रुकूंगा, आपका फिर काम बन जाएगा, आपको और क्वेश्चन देखने हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। इजी है, सब क्वेश्चन सॉल्वेबल है, सिर्फ देखना है आपको सोल्यूशन, मेरे नोट्स के अलावा कुछ नहीं देखा तो भी चलेगा, सिर्फ मेरा नोट्स देखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे निकालना है एक्स, ओके, मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स में कैसे निकाल सकता हूं, एक्स निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए क्या तरीका है, सॉरी ओके, एक्स यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकल सकता बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है, वो एक सेम लेवल पे नहीं गिर रहा है ना, मतलब तुम बोलोगे कि अगर आप एक लाइन मार दो, मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन मार दू, तो तुम अगर आर निकालोगे ना तो तुम्हें आर के नाम पे ये मिलेगा, ये येलो लाइन मिलेगा सिर्फ, तो आप सिर्फ इतना निकाल पाओगे, तो इनकम्प्लीट कंप्लीट आंसर नहीं होगा, ठीक है, सॉरी। तो आर बेसिकली ये हो जाएगा, तो ये निकाल के बैठ जाओगे, आर नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक्स इज नॉट इक्वल टू आर, एक्स इज नॉट इक्वल टू आर, ओके। तो आपको ये निकालने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, यहां से लेके यहां तक कितनी देर हवा में रहेगा, ये क्या मैं निकाल सकता हूं, हाँ मैं निकाल सकता हूं, कैसे समझो। मैं सबसे पहले इसमें निकालूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं यूज कर सकता हूँ, क्यों यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम लेवल पे नहीं गिर रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे इधर से इधर निकालने के लिए बेसिक्स पे स्टिक करना पड़ेगा। बेसिक्स मतलब क्या, मैं वर्टिकल मोशन लूंगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मैं ये इक्वेशन यूज करना चाहूंगा।
आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास में ना y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां से लेके यहां तक ही नीचे आने वाला है। डिस्प्लेसमेंट है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ऊपर कितना गया मैटर नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, ये पता है ना? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यही डिस्टेंस रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा आपका -150। क्यों -150? क्योंकि नीचे आ रहा है। क्यों माइनस? ये नीचे आ रहा है, ऊपर जाता तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, तो -150। यू वाई क्या हो जाएगा? यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। यू कितना है? यू है 180 और थीटा है 35, साइन 35। कैसे पता चला मुझे? मुझे मालूम है यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए, मैं बार बार लिखते नहीं बैठने वाला हूं। यू वाई इज यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी आ जाएगा, प्लस ए वाई की जगह पे आ जाएगा -9.81 अपॉन 2 और ये टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो पूरे इक्वेशन में खाली टी अननोन है, पूरे इक्वेशन में खाली टी अननोन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ टी। तो मैं पहले टी निकाल लेता हूँ। तो टी क्या आ जाएगा? देखो टी निकालने के लिए आई विल यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन माई कैलसी। 5 दबाऊंगा मोड दबा के, जिसमें थर्ड इक्वेशन क्या हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, इक्वल टू डी होता है। एक में 5 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ओके, मैं तीसरा लिया तो ax स्क्वायर में आ जाएगा -9.81 डिवाइड बाई 2, ये a की वैल्यू आ गई। फिर हो जाएगा 180 साइन 35, 180 साइन 35, ये x के लिए आ गया। और c की जगह पे आ जाएगा 150, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास में? मेरे पास में t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 22.413 सेकेंड। और एक और वैल्यू आई मेरे पास में -1.36 सेकेंड, विच इज नॉट पॉसिबल। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, तो टाइम पॉजिटिव रहेगा। टाइम नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम के पीछे थोड़ी आ सकते हैं हम लोग, टाइम के हमेशा आगे जाते हैं। ओके, तो ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में टाइम आ गया सेकेंड्स। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो मैंने ऐसे काट दिया। टी की 2 वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहां से लाया मैंने? यहां से निकाला। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो अब मैं एस एक्स निकाल सकता हूं ना। एस एक्स ही रहेगा मेरा एक्स, वेयर एस एक्स विल बी इज इक्वल टू यू एक्स टी। खत्म। यू एक्स क्या आ जाएगा? यू एक्स आ जाएगा यू कॉस थीटा। टी क्या आ जाएगा? मैंने निकाला ना ऑलरेडी, 22.41। यू कितना है? 180। थीटा कितना है? 135, 35। लेट्स सब्स्टिट्यूट नाउ। तो ये हो जाएगा 180 cos 35 into 22.41। आंसर आया 3304। 330, मैं चेक कर देता हूँ मैच हो रहा है क्या आंसर। हाँ, मैच हो गया। ओके, आंसर मैचेस। सो एस एक्स मतलब एक्स आ जाएगा 3304.3 मीटर। फर्स्ट आंसर। समझा क्या तरीका है? ये होता है बेसिक्स को चिपके रहना, ये होता है बेसिक्स को चिपके रहना। बेसिक्स पकड़ के रखा मैंने। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। कैसे मैंने याद बताया ना तुमको, एक्स डायरेक्शन में एक ही तो फॉर्मूला यूज करना है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, ये की तो फॉर्मूला है एक्स डायरेक्शन में, बस एक ही फॉर्मूला है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि 2-3 बार देखना है इसको, 2-3 बार देखना, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने में। ओके, नेक्स्ट एच निकालना है। अच्छा, एच देखो, समझो मेरी बात। एच में ये तो 150 है, ये तो 150 है ना, ये इतना जो है ये 150 है, ये खाली निकालना है मुझे। और तुम अगर ध्यान से देखो तो ये मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मैच हो रहा है, हो रहा है। मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट जो है ये लाइक स्मॉल एच है, ये लाइक स्मॉल एच है। तो मैं कह सकता हूं जो कैपिटल एच है वो स्मॉल एच प्लस 150।
स्मॉलेस्ट में काम से निकालूंगा डायरेक्ट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डायरेक्ट आ जाएगा। 180 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 35 अपॉन 2 इंटू 9.81 डायरेक्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा 180 स्क्वायर साइन 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, फिर 543.3 मीटर एंड दैट्स द आंसर। एक और आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इसमें लास्ट पार्ट जो बच गया, v निकालना है। v थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, ओके, v थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। v निकालने का मतलब हो गया कि आपके फंडे थोड़े से वेक्टर की दुनिया में मुझे टच करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, इसको मैं इधर से उठा के नीचे रख देता हूं, ये पार्ट इसके नीचे, इसको गायब कर देते हैं। देन ये वाला पार्ट इधर ही रहने दूं क्या, ऊपर लेके जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा पार्ट यहाँ पे, चौथा पार्ट यहाँ पे, चौथा पार्ट में वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी मतलब बच्चों यहाँ की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये इसको टच कर रहा है, ये रहेगा वी वेलोसिटी। वी वेलोसिटी जिसे ये टच कर रहा है ना, वो निकालने के लिए यू शुड नो ये फाइनल वेलोसिटी वी रहेगा। इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा वी एक्स और एक रहेगा वी वाई, ठीक है, वी एक्स एंड वी वाई। तुम्हें याद होगा मैंने जस्ट बताया कि वी एक्स और यहाँ का यू एक्स सेम ही रहेंगे हमेशा, हमेशा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है आइडियल कंडीशन में, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो v आपको निकालना है वो बाय वेक्टर का रिलेशन विल बी वी वाई स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, जिसमें जो वी एक्स है वो यू एक्स ही है, दैट इज नथिंग बट 180 cos 35। ये हो जाएगा 180 इंटू cos 35, कितना आता है ये आ गया 147.45 मीटर पर सेकेंड। और जो वी वाई निकालना है, वी वाई निकालना है, वाई डायरेक्शन में मोशन ले लो, कोई भी ले लो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई विल बी, यू वाई क्या रहेगा, यू साइन थीटा, ए वाई क्या रहेगा, ए वाई विल बी माइनस 9.81 डिवाइड बाई 2। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 22.41। यू है मेरे पास में 180 और थीटा है मेरे पास में 35, तो वी वाई आ गया। वी वाई क्या आ गया, ये आ गया 180 साइन 35 माइनस 9.81 डिवाइड बाई 2 इंटू 22.41, यह आ जाएगा माइनस 6.67 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया? बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, यस डाउनवर्ड है भी ना, देखो ना मैं नीचे दिखाया ना, डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस आया। अब निकालेंगे v, v क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6.67 स्क्वायर प्लस वी एक्स कितना था 147.45 का स्क्वायर, तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 147.45 का स्क्वायर, यह आ गया 147.6 मीटर पर सेकेंड। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं आंसर। कोई डाउट है तो पूछो, कोई बात ना समझी है तो पूछो। वी बॉय कहाँ गया? एक आंसर मैच नहीं कर रहा है, वी एक्स बराबर है वी वाई मैच नहीं कर रहा है। वी वाई में क्या गलती किया, वी वाई यू साइन थीटा बराबर लिखा है, यू का लिखा है, ए वाई बराबर लिखा है, टी बराबर लिखा है। कैल्सी में एक बार फिर से पुट करके देख लेता हूँ,
ये जाएगा 180 इंटू 35 माइनस 9.81 इंटू 22.41 डिवाइडेड बाई 2, बराबर ना? अबे अब क्या हो गया? हाँ ये बाई 2 ले लिया ना मैंने, ये गलती दिया मैंने। ओके, तो u साइन थीटा साइन 35 माइनस 116, अब मैच हुआ, यह आएगा माइनस 116.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जाएगा 116.6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 147.45 का स्क्वायर, ये आएगा 187.98 एंड सारे आंसर मैच हो गया। ये है बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब आज मैंने आपको जानबूझ के वैसे क्वेश्चन लिए जो बहुत ही वर्सेटाइल क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस की मदद से ना आप अब कॉन्फिडेंटली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी तक जो बता रहा हूँ उसमें कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आया, देखो याद रखना मुश्किल होता है जब आप बहुत सारे कंटेंट पढ़ते हैं सर, लेकिन कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आ रही है, बोलोगे तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? बोलोगे तो रिपीट करूंगा, क्योंकि इसके बाद के जो भी क्वेश्चन अभी सिलेबस में है ना, बड़े ही फुद्दू क्वेश्चन होते हैं। मतलब वो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि लगते कि अरे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फालतू क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। मतलब मेरे पे भरोसा करो, जो क्वेश्चन मैंने करा है अभी और पिछला, ये इसका हाफ लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, 1/3 लेवल का रहता, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, देखो भी दिया है, बस उतना ही कराऊंगा, ठीक है? फिर रुक जाऊंगा। क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन है ए क्रिकेट बॉल shot by a batsman from height of 1.8 meter at an angle of 30 degree with horizontal with velocity 18 meter per second is caught by a fielder okay, is caught by a fielder at height of 0.6 meter, at height of 0.6 meter. Determine the distance between batsman and fielder. Determine distance between batsman एंड फील्डर। मैं जानबूझ के क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं ताकि आप पीडीएफ देखो तो क्वेश्चन के साथ भी देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना? दिस इज द क्वेश्चन भी लाइक एक बैट्समैन ने हिट किया, ठीक है? क्रिकेट बॉल इज शॉट बाय बैट्समैन फ्रॉम हाइट 1 मीटर, मतलब इमेजिन कर लो एक हाइट है 1.8 मीटर, उस पे से बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, बॉल ऐसे गया 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 गया, फील्डर ने उसको पकड़ा है 0.6 मीटर पे, फील्डर ने पकड़ा है 0.6 मीटर पे, एंड क्वेश्चन बोलता है भैया डिस्टेंस बता दो इन दोनों के बीच का। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है इन दोनों के बीच की दूरी बता दो, ठीक है? इसको अपन x बोल देते हैं, x निकालना है अपने को, ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है विच इज 18 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है दैट इज 30 डिग्री। आपको इतना बुरा लगेगा क्वेश्चन में 1 सेकंड में कर दूंगा, खटाक से कर दूंगा। ये देखो कैसे, वी नो दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
इसमें मेरे पास में y, मेरे पास में क्या होना चाहिए, y क्या रहेगा, y मतलब डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इधर से लेके इधर तक जो दूरी होती है ना, इसको एस वाई बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एस वाई। कितना हो जाएगा, 1.8 में से 0.6 गया, तो मैं इधर एस लिखूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा भाई, तो मैं एस लिख के रखता हूँ, ठीक है। तो एस वाई हो जाएगा यहाँ पे 1.2 माइनस 1.2 मीटर। क्यों माइनस 1.2, क्योंकि नीचे आ रहा है ना बॉल, बॉल डिप हो रहा है 1.2 मीटर नीचे, ठीक है, माइनस 1.2 मीटर। सो दिस विल बी 1.2 मीटर, माइनस है, नीचे की तरफ है, ठीक है, इसमें माइनस आएगा। एस एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो उसको मैं एक्स रखूंगा, एक्स मुझे चाहिए। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, माइनस जी आ जाएगा 9.81 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है 18 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर लिख लूं तो ये कैसा दिखाई देगा, सबसे पहले ये टर्म आएगा, या फिर मैं उस तरफ लेकर जाता हूं उसको, तो ये हो जाएगा 9.81 डिवाइड बाई 2 इंटू 18 स्क्वायर इंटू साइन 30 का स्क्वायर, बराबर क्या ना, 9.81 2 इंटू 18 स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर, ये आ गया 0.06055 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये उधर प्लस हो गया जाके, या फिर इसको यहीं पर रख दूं, हाँ एक्स स्क्वायर, और माइनस tan 30, tan 30 tan 30 हो जाता है 0.577, ओके, 0.5774 एक्स प्लस 1 प्लस नहीं माइनस आएगा ना, माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मैं इसको पुट करता हूं इक्वेशन मोड में, 5 0.06055 माइनस 0.5774 माइनस 1.2, ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 11.29 मीटर, एंड दैट्स माय आंसर। आई होप, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ 11.2 मीटर है क्या, नहीं गलत हो गया, क्या गलती किया मैंने, कोई मैथमेटिकल गलती की है, बाकी इक्वेशन सब सही है, ठीक है, कुछ गलत कोई तो मैथमेटिकल गलती की, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कितना 30 लिखा हुआ है, क्या मैच हुआ नहीं, 18 स्क्वायर नहीं लिया शायद मैंने, हाँ शायद मैंने ये यहाँ पे गलती की है, 18 स्क्वायर आएगा शायद ये, ठीक है, मैं उसको वापस सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 9.81 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18 स्क्वायर इंटू साइन 30 का स्क्वायर, नहीं कर चुके हैं, फिर क्या रह गया, ओके, और कोई गलती नहीं लग रही है, फिर से कैसे इंप्रूव करके देखते हैं, कोई गलती दिख रही है क्या आप लोगों को, बताना मुझे, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन में कुछ गलती नहीं किया है, ये सारे कुछ करेक्ट है, 1.8 करेक्ट है क्या, 1.8 करेक्ट है, 0.6 करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सब करेक्ट किया, इस आंसर क्यों गलत आ रहा है। ओके, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको डायरेक्ट कैल्सियम डालता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 9.81 इंटू ब्रैकेट, इंटू नहीं, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 इंटू 18 स्क्वायर इंटू साइन 30 का स्क्वायर,
ओके, देन tan 30 एंड देन 1.2। अरे यही आ रहा है, यही आ रहा है। ओके, हो सकता है सॉल्यूशन में कुछ गलत हो। tan 30 करेक्ट है, करेक्ट है। ओ, कोई बोल भी नहीं रहा, मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, कॉस आएगा। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, सब सुन गया है। आंसर बताने के लिए ध्यान ही नहीं है। ये गलत हो गया ना, यहाँ पे कॉस आएगा ना बच्चों। ये देखो ना फॉर्मूला, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर लिखा हुआ था, ध्यान कहाँ था। ओके, तो कॉस स्क्वायर आएगा। अभी कैल्सियम डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो ये जाएगा -9.81, ओके, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 इंटू 18 स्क्वायर इंटू कॉस 30 का स्क्वायर। मैच हो गया, यस। एक्स की वैल्यू आ गई 30.548 मीटर एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ऐसी गलतियां होती है एग्जाम में। सोचो मैं, देखो मेरे पास 50 काम है, लेकिन मेरे को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती, मैं पूरा सिलेबस अपने दिमाग में रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से गलतियां होती है, जबकि मैं सैकड़ों बार लिखा हुआ हूँ। आपको लिखना ही है, बिना लिखे गलती से भी आगे मत बढ़ना। ठीक है, आपको मैंने आज का कंटेंट दे दिया बच्चों, आपका काम ये है, अब नोट्स पूरा देखो, वीडियो देखने की टॉपिक की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स देख लो पूरा, नोट्स के हर क्वेश्चन देख लो, कोई क्वेश्चन नहीं समझता तो मुझे पर्सनली पूछ लो। ठीक है, प्रोजेक्ट आज के आज खत्म होना चाहिए, कल लेक्चर बुलाऊंगा अगर, तो कल के दिन में कर्वीलिनियर मोशन ले लूंगा, कर्वीलिनियर भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आज रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। उसके बाद आज का समझा, लूंगा ना पेपर, लूंगा पेपर सोल्यूशन। हाँ ठीक है, बाय।